सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा चौथे दिन पूजी जाती हैं। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। मान्यता है कि अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा की रचना इसलिए की जाती है कि जीवन में स्वार्थ, समृद्धि और भय मुक्ति बनी रहे। कथा सुनाने से यह भाव हर भक्त तक पहुँचता है कि सृष्टि उनका स्मरण करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे सारे भक्त माता कुष्मांडा को सच्चे मन से याद करें और व्रत करें। उसे सुनना आध्यात्मिक सिद्धांत के लिए माता कुष्मांडा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय कुष्मांडा अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता कुष्मांडा की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की हर सांस में एक पवित्र कंपन गूंजता था। कण कण देवी देवताओं के अनगत सना हुआ था। यह कथा है आस्था की, ममता की और ऐसे हृदय की जिसे शब्दों में परोना अत्यंत कठिन है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा था। चारों ओर भक्ति का ऐसा अनुभव फैला हुआ था जैसे स्वयं आकाश से अमृत बरस रहा हो। हर घर में दीप जल रहे थे, भजन पूजन हो रहे थे और हर आत्मा एक दिव्य ऊर्जा से संतुलित थी। आज चौथा दिन था, माँ कुष्मांडा का दिन। माँ जिसने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड सृष्टि को रचा था, जिसने अपनी ऊर्जा से सृष्टि को, सूर्य को ऊर्जा दी थी। उनके भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ रही थी और धूप दीपक की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा था। लेकिन इसी भक्ति, इसी उल्लास के बीच एक छोटा सा नन्हा सा जीवन भूख और अकेलेपन के गहरा में डूबा हुआ था। मंदिर की एक शांत कोने में, जहाँ कुष्मांडा की भव्य सौम्य मूर्ति विराजमान थी, वहाँ एक 7-8 साल का बच्चा डूबा हुआ सिसक कर रो रहा था। उसका नाम था वायु। नाम तो वायु था, लेकिन उसका कोई अपना नहीं था। ना माँ बाप, ना कोई सहारा। किसी आपदा में उसके माँ बाप चल बसे थे और वायु बस एक खाली पेट और टूटा हुआ दिल जो किसी भी पल बिखरने को तैयार था। माँ, माँ, ओ माँ। उसकी पतली कांपती आवाज़ हवा में गूंज जाती। कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कितने दिन हो गए, वह सोचता, जब से माँ बाप न कहाँ चले गए हैं। मैं अकेला, बिल्कुल अकेला। सब खाते हैं, हंसते हैं, पर मेरी भूख, मेरे आंसू कौन देखेगा। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और हृदय में एक ऐसा अपार कष्ट था जिसे वह किसी को बयान नहीं कर सकता था। यह कष्ट इतना गहरा था कि इसके छोटे से शरीर में समा नहीं पा रहा था। एक घुटन सी थी जो हर पल जान नहीं रही थी। उसे अपनी धुंधली आंखों से माँ कुष्मांडा की ओर देखा और माँ कश्यप करुणामय मुखमय, उनके हाथों में कमंडल, चक्र, गदा, अमृत कलश और धनुष बाण शोभित हो रहे थे। उनकी मुस्कान में एक असीम शांति थी। वायु ने अपनी हथेली से आंसू पोंछे और फिर माँ की ओर पोंछा। माँ, क्या मुझे देख रही हो? उसने सोचा। और अद्भुत, उस माँ की मूर्ति सचमुच मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कान जो पहले भी वहाँ थी, अब वायु को अपने लिए, उसके लिए प्रतीत हुई। उस मुस्कान में एक जैसा आश्वासन था, बेटा, मैं हूँ ना। उसके बालक के हृदय में एक विचित्र सी हल्की सी आशा की किरण जागी थी। उसे लगा कि शायद माँ ने सुन लिया। उसी क्षण मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य धनुष जी, जो अपनी दैनिक आरती के बाद मंदिर का निरीक्षण कर रहे थे, उस कोने से शिष्यों को ठहर गए। उनके कदम उस ओर बढ़के जहाँ अंधकार में एक छोटा सा साया डूबा हुआ था। उन्होंने देखा एक नन्हा बालक फटे पुराने वस्त्रों में भूख और भय से काँप रहा था। उसकी आंखें सीधी माँ कुष्मांडा की मूर्ति पर टिकी हुई थी। आचार्य जी का हृदय, जो बरसों की तपस्या और हृदय से तब उसकी बच्चे की दिशा देखकर पिघल गया। उनकी आंखों में दया के आंसू भर आए। यह दया की
या नहीं थी, ये उस धरती माता के हृदय की प्रतिबिंब थी, जो स्वयं अपने बच्चों के कष्टों को देखकर हर पल विलाप करती है। हाँ, धरती माता, ये धरती जिसका जगत जननी है, जिसके आंचल में संपूर्ण सृष्टि रस, उसे भी बहुत कष्ट होता था। उसके हृदय में एक ऐसी पीड़ा की कोई नहीं समझ सकता था। जब मनुष्य पाप और धर्म की राह पर चलता था, तब ये बच्चा भूख से तड़पना, जब एक माँ का आंचल छीन लिया जाता था, तो धरती माँ के रोम रोम में दर्द उठता था। वह देखती थी कि कैसे ये उसके बच्चे स्वार्थ और लोभ में अंधे होकर एक दूसरे को सताते हैं, कैसे पैरों को काटा जाता है, नदियों को प्रदूषित किया जाता है और मासूमों पर अत्याचार किया जाता है। हाय रे मेरे लाल, ये भीतरी ही भीतर रोया करती थी। मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया, अन्न, जल, वायु, आश्रय, फिर क्यों तुम अपने ही घर को उजाड़ रहे हो? क्यों अपने भाइयों का रक्त बहा रहे हो? उसका हृदय जो कभी हरी भरी वनस्पतियों से और भीतर ही भीतर पत्थर सा हो चुका, पापों के बोझ तरह जला हुआ। वो चीखना चाहती थी, वो चेतावनी देना चाहती थी, पर मानव रुक जा, इस धर्म का बहुत भयानक होगा। वह वो तो माँ थी जो सब कुछ सहती है, अपनी संतानों के लिए सब कुछ। उसकी आंखों से कभी कभी ओशों की बूंदों की बहाने आंसू झरते थे, जो धरती को सींचते तो जैसे उनकी पीड़ा को कम नहीं कर पाते थे। वह विधि के बंधन में बंधी हुई थी, वह प्रकृति के नियमों से बंधी हुई थी। वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, वो पीड़ा सहन कर सकती थी और उम्मीद कर सकती थी कि कोई उसकी पुकार सुन ले। उधर उसके दिव्य लोक में बैठी कुष्मांडा, जो स्वयं जगजननी है और जिन्होंने अनंत ऊर्जा से इस ब्रह्मांड का संरक्षण कर लिया है, वो सब कुछ देख रही थी। उनका विशाल हृदय जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, वो तीव्र वेदना से उठता था। कैसे उनकी रचे हुए संसार, उनके ही बच्चे के बीच ये विषमता इधर पल रहा था। कैसे एक नन्हा वायु अपनी ही जन्मभूमि पर अकेला असहाय भूखा बैठा था, और उनके आधारों से आहा निकलती, मनुष्य, तुझे मैंने इतनी बुद्धि दी, इतना विवेक दिया, फिर क्यों तू अपने ही राह से भटक गया? क्यों तूने दया और करुणा को त्याग दिया? कभी कभी उसकी आंखों से देखते ही देखते आंसू आ जाते। वे आंसू सामान्य नहीं थे, वो ब्रह्मांड की कल्पना के आंसू थे, जो सृष्टि के हर कष्ट को अपने भीतर समेटे हुए थे। पर माँ कुष्मांडा भी विधि के बंधन में बंधी हुई थी। वो सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, उनका दिल कठोर हो चुका था। इसलिए नहीं कि उनमें ममता नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उनमें सृष्टि के नियमों का पालन करना था। कर्म फलों का चक्र चलना नहीं देखा, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर धर्म का अंत होता है। उनकी तपस्या, उनका संयम उन्हें इस बात का अड़ब रखता था कि सृष्टि को अपनी गति से चलने दिया जाए। पर एक माँ का हृदय तो माँ का ही होता है। हर पल, हर क्षण वह अपनी संतानों के कल्याण के लिए कामना करती थी। उस छोटे से वायु की सिसकियाँ माँ के हृदय को मानो जैसे गर्भ से निकली हों। वह मुस्कान जो वायु की माँ की मूर्ति पर देखी थी, वह एक प्रतिमा की मुस्कान नहीं थी, वह एक माँ कुष्मांडा की सूक्ष्म दृष्टि थी। एक आदर्श आशीर्वाद था जो उस बालक के हृदय में आशा का बीज बो रहा था। वह मुस्कान एक संदेश था, बेटा तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और उसी मुस्कान के प्रभाव से जैसे समय ने करवट लिया, आचार्य रमेश जी वहाँ पहुँच गए। आचार्य रमेश जी ने वायु के पास बैठकर उसके हाथों से सहराया। अरे मेरे लाल, क्यों रो रहा है? कौन है तू? कहाँ से आया है? उनकी आवाज़ में ऐसी ममता थी कि वायु वर्षों बाद इतना करीब महसूस कर रहा था। वायु ने अपनी सोची हुई आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक डर था, एक संशय था, एक आचार्य उस आचार्य की आंखों में कुछ और देखा, प्रेम, अपार प्रेम। बाबूजी, उसकी आवाज़ मुश्किल से निकली, मेरा कोई नहीं, मैं भूख लगी है, बहुत भूख। उसके ये शब्द, नुकीले शब्द आचार्य जी के हृदय में लगे। आचार्य जी ने उसे तुरंत अपने गले लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अब से तू अकेला नहीं है, मैं हूँ ना तेरा अपना। उन्होंने अपने
इसने गले इतने कस के लगाया कि जैसे उन्होंने बरसी हुई माँ मिल गई हो। उस शिशु की भूख और अकेलेपन की तड़पती आत्मा को आचार्य जी के स्पर्श में ऐसा सहारा मिला जो उसने कभी सोचा नहीं था। आचार्य जी ने अपने हाथों से उसके पैर को सहराया। भूख का शांत करने का प्रयास कर रही थी। रोया मत मेरे लाल। आचार्य जी ने उसे उठाते हुए कहा, चल पहले कुछ खा, फिर तुझे मैं अपने पास रखूंगा। माँ कुसुमंडा ने ही भेजा है मेरे पास। उनकी ही कृपा है, उनकी मुस्कान का फल है। बायु को अपने आश्रम से ले जाकर अपने हाथों से आश्रम खाना खिलाया, जिसमें गरम गरम खिचड़ी घी की खुशबू थी। खाते खाते उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, पर इस बार आंसू भूख के नहीं, तृप्ति के थे। आचार्य जी ने उसे अपने बेटों के समान उसे पाला। मंदिर के सभी भक्त पुजारी बड़े हैरान थे। माँ की मुस्कान ने उसके बच्चे को जीवन का सहारा दिया है, उसे एक नया जन्म दिया है। भाइयों, जो कभी अनाथ था अब वो आचार्य जी का शिष्य और पुत्र था। आचार्य जी उसे रोज सुबह कसमंडा के सामने ले जाते, आरती करते और उससे गायत्री मंत्र सुनाते। देख बेटा वायु, आचार्य जी कहते, ये माँ कुसुमंडा है, इन्होंने ही इस सृष्टि को रचा है। जब चारों ओर अंधकार था, भयानक सन्नाटा था, तो माँ ने अपनी मंद मंद मुस्कानों से ब्रह्मांडी अंडा को रचा और इस संसार का निर्माण किया। इसीलिए इसको कुसुमंडा कहते हैं। कुंवारी जैसी शक्ति वाली, जिसमें ऊर्जा को किसी शक्ति, जैसे वायु को मुझे भूख नहीं लगती थी, उसके हृदय का अपार कष्ट कभी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और आचार्य जी के स्नेह और माँ कुसुमंडा की भक्ति से पूर्ण हो रहा था। उसके छोटे से मन में अंकुरित होने लगा, क्योंकि उसने दया का अनुभव किया था। उसने आचार्य जी के वेदों का मनन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। वह एक करुणामयी युवक बन गया। वह अपने अतीत को याद रखता, वह भूख, वह अकेलापन, अपार कष्ट, यह उसे और भी विनय बनाता था। जब भी कोई गरीब मंदिर में आता, वायु हमेशा उसकी मदद करता। ये वही अकेला भूखा वायु है। माँ कुसुमंडा ने अपनी मुस्कान से आचार्य जी ने अपनी दया से बचाया था। उसकी आंखों में अक्सर अपने बीते हुए कल के लिए आंसू आ जाते थे। अब वो दुख के नहीं और विकृतिजा से दबाव के थे। वो धरती माता की पीड़ा क्या होती है। माँ कुसुमंडा की आंखों में कभी कभी आंसू क्यों आते हैं, और इसीलिए अपना जीवन धर्म की स्थापना और सेवा में लगा दिया। कैसे क्षमा, दया और प्रेम से ही सच्चा प्रेम समाप्त होता है। वायु की कथा दूर दूर तक फैल गई। जो उसे कई लोगों के हृदय में करुणा जागती और उनकी अपनी गलतियों का एहसास होता। यह वे जीवन की कथा है उन मनुष्यों के लिए एक संदेश था। माँ कुसुमंडा, धर्म का पालन करो। मायू की कथा सुनाई जाती है। यह कथा हमें सिखाती है, चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, एक क्षण की दया, माँ की मुस्कान और सच्चे हृदय की भावना किसी के भी जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये हमें याद दिलाती है, हम सब, चाहे हम धरती पर हो चाहे दिव्य लोकों में हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर कष्ट, हर का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। हमें स्वयं प्रेम और दया के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। यही सनातन धर्म का मूल है। यही सच्चे सब की वायु की कथा हर उस हृदय में आशा जलाती है जो कभी टूट जाता है, हर एक उस प्रेरणा को जो भटक जाती है। यह बताती है ईश्वर की कृपा हमेशा उन पर बरसती है, सच्ची
उनकी ओर देखते हैं। और सबसे बड़ा धन दूसरों के प्रति धन, और शायद यही वो बात थी। उस छोटे से अनाथ बच्चे वायु को समझाया था, एक ऐसी मुस्कान जिसने एक जीवन को नहीं हजारों जीवनों को प्रेरणा दी। ये कथा सुनाई देने वाले बिना किसी कारण के ही नमी आ जाती है। उस माँ की ममता को यह कथा केवल सुनाई नहीं जाती, ये सुनाई जाती है। ये कुष्मांडा की पावन कथा यहीं पर होती है समाप्त। और आप कमेंट में लाइक सब्सक्राइब चैनल को करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।